पाकिस्तान के एरिया जो बलूचिस्तान है सूबा, वहाँ पे एक दिन में 2 अटैक हुए हैं, एक कोयटा के पास और दूसरा डेरा सैफुल्लाह में। क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन 28-29 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। भाजी ये मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले ये सुना है वाकया, बड़ा नाखुशगवार वाक़या हुआ है और बहुत अफसोस हुआ है कि अपना इलेक्शन सर पे हैं और फिर उन इलेक्शनों को ख़राब करने के लिए, ताकि पहले खुद ही कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, आज जब इलेक्शन हो रहे हैं तो वो जो है उसको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं ताकि सब डिपार्टमेंट्स हमारे जो है बिजी हों और अफरा तफरी हो। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। 3-4 दिन पहले एक पॉलिटिशियन को असैसिनेट किया गया है, उनकी जान ली गई जी, है। जी, वो मतलब ये चीजें, और खास तौर पे एक सवाल ये है कि बलूचिस्तान में ये चीजें क्यों नहीं है? कोई बदला लिया जा रहा है बलूचिस्तान से? वैसे हम फलस्तीन की या पता नहीं कहाँ की बात करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान अपने घर का हिस्सा है, वहाँ पे जो चीजें हो रही हैं उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे। बस बेटा इसमें ये है कि अगर हम डिटेल में जाएं तो बहुत लंबी बातें हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर दिल खोल के बात करें इसमें तो मेरे ख्याल में 1 घंटा भी बहुत तो सर 1 घंटा नहीं, आप 2 मिनट की बात कर लें। देखें, आप जैसे जो सीनियर सिटीजन हैं और खास तौर पे जिस तरीके से आपने बताया कि आप डिपार्टमेंट में भी रहे हैं, आप जैसे लोग जब पब्लिक की को ओपिनियन देंगे, अपनी राय रखेंगे, तो आपको नहीं लगता कि भाई बेहतरी आ सकती है कुछ? आप अपने तजर्बे से बताएं कि क्या वजह बलूचिस्तान का इशू आखिर हल क्यों नहीं हो रहा? हम उन्हें राइट्स क्यों नहीं दे रहे? आखिर कौन सी ऐसी नाराजगी है जो खत्म ही नहीं होने का नाम ले रही? नहीं बेटा, इसमें ऑलरेडी वर्क तो पहले भी हुआ था, पिछली हुकूमतों में भी हुआ था, अब भी कुछ हुआ है। लेकिन ये कि अभी जो है कि मेरा ख्याल वही है जो आप बात कर रहे हैं कि हम उनको सही उनका राइट नहीं दे रहे, और अगर प्रॉपर राइट उनका जो उनको दें तो ये चीज़ें वाकई नहीं हो। और फिर हम ये बात कर देते हैं कि अगर बलूचिस्तान में कोई राइट की बात करता है, हम कह देते हैं वो इंडिया के कहने पे कर रहा है। नहीं, ये तो गलत बात है, बल्कि हमें इस चीज़ को आपको लगता है कि इंडिया की कोई इस तरीके से, मतलब इंडिया के कहने पे वो बलूचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के कहने पे वो अपने राइट मांग रहे हैं, मतलब खुद वो बच्चे हैं कि वो इंडिया के कहने पे वो सारा कर नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन वो एक लिहाज से ये जो खबर आती है ना कि इंडिया के लिहाज से, उसमें एक आपको पता कि बाहर की एजेंसीज तो ऑलरेडी हैं ही, तो वो ऐसे मौक़ों पे मजीद अपने बंदों को, लोकल बंदों को मिला के वो ऐसा काम करती हैं कोई ना कोई। ताकि पंजाब में क्यों नहीं होता ये काम? मतलब देखे ना, यहाँ पे भी तो होते रहे हैं पहले, लेकिन आज कल जो हुआ है वो तो गैर। क्या समझते हैं इलेक्शंस ये जो चल रहे हैं, क्या समझते हैं कि भाई आने वाली गवर्नमेंट कौन सी पार्टी की होगी? नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कोई और प्राइम मिनिस्टर बनेगा? और जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्या वो पाकिस्तान के जो असल इश्यूज हैं, बलूचिस्तान का इशू, पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी का इशू, इन इश्यूज के ऊपर बात करेंगे, काम करेंगे, या फिर वो अपने ही रोने रोएंगे? नहीं, ये तो जो भी है उनको ये चाहिए कि वो सबसे पहले मेन यानी जो बेसिक इशू है उन पे काम करें। ठीक हो गया। जैसे सिक्योरिटी है या जिस तरह बलूचिस्तान फॉरेन पॉलिसी बेहतर करें। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। नेबर्स के साथ रिलेशन, आप क्या समझते हैं? नेबर से रिलेशन बेहतर किए बगैर हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? नहीं, वो ज़रूरी है, उसके साथ साथ जाएं। ये नहीं कि अब उनको दुश्मन बनाएंगे तो फिर चलेगा किस तरह, उनको भी साथ दे के चलें। लेकिन ये है कि मुझे उम्मीद है कि अब जो आइंदा हुकूमत आएगी तो ये पीछे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रही है इंशाल्लाह। आई थिंक सो। ये सर की अपनी ओपिनियन थी, जैसे उन्होंने जी इसमें अपना चीफ इलेक्शन कमीशनर भी कहा हुआ है और उसके बाद अदारे भी हमारे घर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ माशाल्लाह इस एक बड़ी पार्टी जो पीटीआई की अगर हम बात करें, बड़ी पार्टी है, उसका बड़ा लीडर, मेन जो चेयरमैन है, वो इस टाइम जेल में है। इसके अलावा उन्हें जो उनकी इंतखाबी निशान बल्ला है वो यूज नहीं करने दिया जा रहा। नहीं, वो देखें जी, निशान ये तो एक बड़ी तो छोटी सी बात रह जाती है। अब देखें ना, उनको अल्लाह ताला ने माकूल टाइम दिया, अगर वो उस टाइम में ऐसे काम करते कि जो उससे पहली पास्ट घूमते हैं वो उनके पास कोई जवाब ना होता तो हमें भी बात करने के लिए कुछ था कि हाँ यार इन्होंने काम किया है तो आप इनको मजीद भी चांस देना चाहिए। अब जो उनको जो टाइम मिला है उन्होंने सही अवेल नहीं किया। सॉरी टू से, जो उनसे अफेयर्स हैं उन्हें बेहतर नहीं किया, फॉरेन रिलेशन नहीं बेहतर किया, और दूसरा जो है पार्टी को ग्रिप नहीं थी या क्या था, या किसी के कहने पे या सही तरह जो है ना। नून लीग अगर जैसे कि ज्यादा चांसेस यही है, जो बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि आजकल नून लीग की असेसमेंट आएगी। जी। क्या लगता है अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या नून लीग का कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो नेबर्स के साथ रिलेशन, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, खास तौर पे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होंगे? वो जरूर बिल्कुल होने चाहिए और उनको करने चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे, ये तीनों मुल्क बिल्कुल बेसाइड हैं, लंबी सरहदें इनके साथ, 2500 किलोमीटर इधर है, 1200 किलोमीटर इधर है, इंडिया के साथ कितना इलाका है, तो अगर इसको 1600 किलोमीटर तकरीबन इंडिया का है,
तो इनसे इनको साथ लेके कैरी ऑन करना पड़ेगा। बड़ी बात ये देखें ना, जो एजुकेटेड इंसान होगा, चाहे वो पाकिस्तान से होगा या दुनिया के किसी भी सिटी से, कंट्री से होगा, वो यही कहेगा कि रिलेशन बेहतर होने चाहिए। लेकिन दूसरी साइड पे हमें एक मिनट पे जज्बे के नाम पे, एक मिनट में कश्मीर के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे ऐसे नफरत बांट दी जाती है कि शायद जो उनसे हमारे कभी ताल्लुक बेहतर हो ही नहीं सकते। नहीं, क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल। अगर ये गवर्नमेंट भी कोशिश करे, उसके साथ ज़ाहिर पब्लिक भी। आप इतना बता दें, आलू प्याज की कीमतें कितनी कम हो जाएंगी अगर हमारे इंडिया से रिलेशन ईरान से बेहतर हो जाते हैं? नहीं, वो तो सर हमारा ज़रई मुल्क है, हमारे यहाँ पे किस चीज़ की कमी है बेटा? हर चीज की हर चीज़ है, लेकिन बस हर चीज है, लेकिन कमी भी हर चीज की नजर आ रही है। बेरोजगारी है कि नहीं? कमी बिल्कुल है, लेकिन ये नीयतें खराब है ना हमारी। अब देखें ना, जैसे पहले क्या कहा गया कि इतनी नौकरी मिलेंगी, अगर इतनी नौकरियां मिलती तो अब ना इतनी जल्दी इलेक्शन कराने की जरूरत थी, और ना फिर जो है आगे प्रोटेक्ट होता। तो हम ये नहीं कहते कि लाजमी ये आई है वो आए, बस जो आए मुल्क के लिए कुछ करे, सिक्योरिटी के लिए कुछ करे। मतलब हमारी तरफ से इमरान खान आए, नवाज शरीफ आए, जरदारी आए, कोई भी आए, पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। और बड़ी बात ये कि जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे जो सियासतदान है वादे करते हैं लेकिन वादों पे पूरा नहीं उतरते, और बाद में हम ये कह देते हैं उसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट चली गई, अमेरिका की वजह से गवर्नमेंट चली गई, इंडिया की वजह से गवर्नमेंट चली गई, वो फिर हम इल्जाम लगाते हैं। अच्छा लगा जी बात करके सर आपसे, और मैं ये समझता हूँ कि इसी तरीके से जब सोच होगी तो कहीं ना कहीं बेहतरी भी आएगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बेटा जान मेरा नाम अरब से शुरू होता है हाँ। और है पे आके खत्म हो जाता है। बेटा जान आपसे पहले भी बात हुई है मेरे ख्याल से कश्मीर के हवाले से। बेटा जान मैं तो जियाला हूँ पाकिस्तान का, ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी लोग रहने वाले ना, ठीक है, वो अतायत करे, ईमानदारी बरते, दयानतदारी बरते, ताकि पाकिस्तान में खुशहाली आए। ठीक है। आपने वो आप ये देखें, लास्ट टाइम आपके साथ बात हुई, आपने कश्मीर के ऊपर बड़ी बात की कि भाई कश्मीर जो सा वो पाकिस्तान का होना चाहिए, ये है वो है। ऐसे ही है। बलोचिस्तान में अटैक पे अटैक हो रहा है, ये बलोचिस्तान तो अभी पाकिस्तान के पास है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? मैं कहता हूँ कि ये सारे जितने भी पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में लोग रहने वाले ना, ठीक है, वो मेरा पैगाम सुन लें, कान खोल के सुन लें। अच्छा। और कानों में जितने रुइयाँ वगैरह भी ली हुई हैं, जिनके कान खराब हैं वो भी सुन लें, वो भी सुन लें, जिनको नहीं भी चले सुनता सुनाए ना, वो भी सुन ले कि बात एक ही है कि ईमानदारी पे बात आके खत्म होनी है। तो इसका मतलब पाकिस्तान के लोग ईमानदार नहीं है? मैं कहता हूँ कि ईमानदारी बरतेंगे तो फिर ही बात नहीं, बनेगी ना। बलोचिस्तान में जो अटैक हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो है ना, वो लोग ही हैं जो अमेरिका? अमेरिका को क्यों हम कहेंगे, ना हम को लंदन को कहेंगे, इंडिया? ना हम इंडिया को कहेंगे, ना हम जापान को कहेंगे। उसके जिम्मेदार मोदी के पास तो वो एक माड़ा मोटा मैसेज है कि वो उसने कश्मीर के ऊपर दोजक बनाया हुआ है। वो इसलिए उसने बनाया हुआ है कि वो चाहता ही नहीं है कि ताकि ये मसला हल हो। कर रहे थे, मुझे लगा आप बड़ी कोई अथेंटिक बात कर, आप ये कह रहे थे कि हम इसको अमेरिका का भी नहीं कसूरवार कहेंगे, ना ये इंडिया को कहेंगे कि उसने अटैक करवाया, साथ ही आप चले गए उधर। बात नहीं समझ रहा है कि ये जो आप बलूचिस्तान का बता रहे ना कि ये भी कोई मसला नहीं है। हम लोगों को, सभी लोगों को सीरियस होना चाहिए मुल्क के लिए, अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए। अगर हम लोग सभी लोग मिलके मुखलिस हो जाएंगे ना, तो सारा निज़ाम चलेगा और सारा निज़ाम रमा दमा रहेगा और मुल्क तरक्की भी करेगा।